आवाज एंटरप्रेन्योर बजट 2012 के ऐलान से पहले आज एक राउंड टेबल करने जा रहा है, जिसमें पिछले एक साल की एंटरप्रेन्योरियल गतिविधियों के मद्देनजर इस साल बजट और वित्त मंत्री से क्या उम्मीदें रखी जा सकती हैं, इस पर हम बातचीत करेंगे। आज कार्यक्रम में मेरा साथ देने जा रहे हैं एंटरप्रेन्योर मैगजीन के एडिटर इन चीफ सौरभ मजूमदार। इसके अलावा हमारे साथ एक बहुत ही खास पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ है जंबो किंग के एमडी धीरज गुप्ता, आदित्य बिरला प्राइवेट इक्विटी के एमडी और सीईओ भरत बंका और साथ ही ग्रांट थॉर्ंटन के सीनियर पार्टनर मुनीश खन्ना। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले कि हम अपने एक्सपर्ट पैनल के पास जाएं, सौरभ, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी। पिछले एक साल को अगर हम देखें, जैसा मैंने कहा कि हमने पिछले साल की जो भी एंटरप्रेन्योरियल गतिविधियां देखी, उसी के मद्देनजर हम आज का डिस्कशन रखेंगे। कैसा रहा है पिछला साल? देखिए, पिछला साल कुछ खास नहीं रहा है। एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट के हिसाब से देखें तो है, लेकिन अगर एक्टिविटी देखें तो वो बहुत कुछ खास नहीं था। काफी स्टडीज ने पॉइंट आउट किया हुआ है कि मर्जर्स एंड एक्विजिशंस या प्राइवेट इक्विटी डील्स नंबर्स के तौर से तो ठीक था, लेकिन उतने अमाउंट्स ज्यादा नहीं थे, क्योंकि देयर वाज दिस ओवरऑल एक माहौल था कि इकोनॉमी स्लो डाउन हो रहा है, कि फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या करेंगे, व्हाट विल द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स कैसे दिखेगा, वो सब देयर वाज अ माहौल ऑफ अनसर्टेनिटी जो अभी भी जारी है, जिसके वजह से हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि हमारे मैगजीन की तरफ से हम जब बात करते हैं एंटरप्रेन्योर्स से, तब दिखते हैं कि आइडियाज बहुत ज्यादा हैं, आइडियाज के लिए फंडिंग भी ढूंढ रहे हैं लोग, लेकिन आइडियाज काफी नहीं होते। उसके लिए एक बिजनेस प्लान एक्सेट्रा चाहिए होता है, जो एंड एक माहौल चाहिए होता है, जिसके वजह से बजट इतना खास बन जाता है। लेकिन एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट अच्छा है, लेकिन देयर इज अ लॉट ऑफ आंसर। मैं सौरभ के कमेंट्स पे एक काउंटर कमेंट करना चाहूंगा, क्योंकि मैं हमेशा से ऑप्टिमिस्ट और आशावादी रहा हूँ। तो 2011 में भले एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी उतनी तेज ना रही हो, लेकिन अगर आप पिछले 2 सालों में देखेंगे तो रिटेल कंजम्पशन की स्टोरी पे काफ़ी लिस्टिंग्स हुई हैं, और उन्हें लिस्टिंग के बाद भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है इन्वेस्टर से। तो 2 एग्जांपल्स उसके होंगे। तलवलकर जो लिस्ट हुआ है वो एक हेल्थ और कंजम्पशन पे स्टोरी है। इसी तरह से लवेबल लॉन्जरी है जो लिस्ट हुआ है, वो भी कंजम्पशन पे है। जुबिलेंट फूड वर्क्स है। और प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल के साइड पे भी अगर आप देखेंगे तो ई कॉमर्स की तरफ में काफ़ी डील्स हुई हैं और काफ़ी कंसोलिडेशन भी हो रहा है। तो मैं वहाँ ज़रा असहमत रहूँगा और मैं ज़्यादा आशावादी हूँ। लेकिन मुनीश, आपके पास अगर आए तो बजट 2012 अगर आप देखें, अभी माहौल ऐसा है कि ग्रोथ फिगर्स जो हाल ही में आए हैं 6.1%, बहुत ही कम रहे हैं। और फिर लेकिन वो हम लोग जो पीएमआई इंडेक्स देखते हैं वो थोड़ा सा ठीक था। तो आपको क्या लगता है कि क्या क्या 2-3 चीजें ऐसे क्या करनी चाहिए वित्त मंत्री को, जो हमारा ये स्पिरिट को आगे बढ़ाए? आई थिंक प्रॉब्लम ये हो रही है कि एटलीस्ट मेरी नज़र से प्रॉब्लम है ये है कि डिमांड कोई चीज़ों में, कंजम्पशन में, कंज्यूमेबल्स में, यस देयर हैज बीन अ डिमांड पिकअप, बट रियली द इकोनॉमी कैन पिक अप ओनली इफ लार्जर प्रोजेक्ट्स आते हैं। सो इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, दैट हैज नॉट हैपेंड लास्ट ईयर, एंड इसीलिए जब हम ग्रोथ जीडीपी देखते हैं तो 6.1 दिखता है, जो किसी ने भी नहीं सोचा था कि हो सकता है पिछले साल। सो आई थिंक, एंड इफ वी लुक एट अगेन कि जो अमेरिका का हाल है और यूएस का हाल है और यूरोप का हाल है, यूरोप कॉन्ट्रैक्टेड द इकोनॉमी। जब प्रॉब्लम हुआ, अमेरिका ने बोला ओके लेट अस स्पेंड एंड इंक्रीज इट, एंड आई थिंक दैट इज व्हाट वी शुड बी एक्सपेक्टिंग, एंड दैट इज व्हाट आई वुड लाइक टू हियर। जैसा अमेरिका ने किया, spend it. We need to increase spending. We need infrastructure. We need public spending. That is the only way, by contracting the economy. जो इनफैक्ट गट्स हमारे को सरकार में फिलहाल दिखाई दिए नहीं है, वो बहुत ही कंजर्वेटिव फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। एसएमई के मद्देनजर मैं आपसे पूछना चाहूंगी, धीरज, क्या सुनना चाह रहे हैं आप बजट में? आई गेस ग्रोथ की बात हो रही है। आई थिंक ग्रोथ इज देयर, प्लेंटी ऑफ ग्रोथ ऑप्शंस की। इट इज मोर ऑफ कि कितना जल्दी, कितना ज्यादा कैप्चर किया जा सके, बिकॉज द मार्केट इज ह्यूज। एंड ये एक सबसे बड़ा जो इशू आता है वो जीएसटी के रोल आउट का है। आई थिंक यू वुड हैव बीन वेरी हैप्पी, आज 2-3 साल से बात हो रही है, एंड एज कंपनीज ग्रो, आज हम जैसे बॉम्बे के बाहर जा रहे हैं, तो जीएसटी रोल आउट अगर हो जाएगा, आई थिंक उससे काफी स्पीड पकड़ेगा द एंटायर। वो तो लग नहीं रहा है कि होगा अभी।
I know it's a wish list to the finance minister कि ये चीजें हो जाएं तो it will be really nice. And of course एक बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं फॉरेन ब्रांड्स जो क्रिएट होते हैं, रिटेल चेन्स जो क्रिएट हुई हैं, आज द लार्जेस्ट फूड चेन जो अब इंडिया में भी आई है, जब वो ग्रो हो रहे थे इंडिया में, यूएस में, जब वो इंडिया हमारे जम्मू किंग के साइज या इस कंपनियों के साइज के थे, तो उनको 4% पे पैसा मिल जाता था एंड ग्रोथ होती थी. एंड व्हेन वी टुडे, आज हम ग्रो करने की कोशिश करते हैं, 12% इज ऑल्सो अ ड्रीम, बिकॉज स्पेशली साइज देखता है बैंक, हमें वही कहने वाले थे, वो सुनहरे दिन अभी बहुत दूर हैं धीरज. लेकिन हम इसके ऊपर बात करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद लौटेंगे और आपसे बेहतर समझने की कोशिश करेंगे कि एसएमईज की कंसर्न्स क्या हैं, और आप दोनों महानुभावों से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि किन सेक्टर्स में हम किस तरह की एक्टिविटी इस साल आगे के लिए उम्मीद कर सकते हैं, जहां पर ज्यादा एक्शन दिखाई देगा, एटलीस्ट एंटरप्रेन्योरियल बज के जहां तक हम बात कर रहे हैं. एक छोटा सा ब्रेक और हम लौटते हैं. बिग फैट इंडियन शादी की कई जरूरतों का ख्याल रखना, चेक. अर्गोलीवर संगीत पे आए स्टार परफॉर्मर के लिए, चेक. अगली शादी की तैयारी करना, नेक्स्ट. Skoda Rapid, built for the thoughtful. नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया. जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने केवल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत. व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट. सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी. ये कौन है? ये है मम्मी और ये है पापा. एक दिन आपको भी ऐसा ही राजकुमार मिलेगा. वाह, ये भी मिलेगा. कैसे मिलेगा? सोने का रेट तो बढ़ता ही जा रहा है और इसकी शादी तक क्या पता कहाँ पहुँचेगा. टेंशन मत लो, पीसी ज्वेलर की ज्वेल्स फॉर लेस स्कीम है ना, जिसमें 12 किश्तें देंगे हम और 2 किश्तें देंगे पीसीजे. है ना फायदे का सौदा. ज्वेलर फॉर जेनरेशंस, पीसी ज्वेलर. The latest issue of Forbes India on stands now. Wonder how some homes become a heaven where you can relax and find your peace of mind. Ajnara peace of mind. There are machines that can do things for us. Machines that can see right through us. And machines that want to replace us. But they are not us. There is one machine, so instinctive, so seductive, it's as alive as we are. It doesn't click or buzz. It roars. Jaguar. Get the good, the bad, and the ugly truth. Find out if Budget 2012 paved the way to help India bounce back or break down. IRB and CNBC TV 18 present The Verdict, a discussion with India's leading CEOs, policymakers, and market participants analyzing Budget 2012. This March in Mumbai. Presented by IRB Infrastructure Developers Limited. Partner Exchange, BSE Investor Protection Fund. Associate Sponsor, Supertech, yours for life. And Trustline, Investment Ideas Simplified. Knowledge Partner, Deloitte. Print Partner, Midday. And Business Standard. वेलकम बैक. आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर का प्री बजट राउंड टेबल. भरत, आपको अगर एक पूछा जाए कि सेक्टर्स के हिसाब से, आप एक बड़े प्राइवेट इक्विटी फर्म चलाते हैं, सेक्टर्स के हिसाब से अब कौन सा सेक्टर आपको दिख रहा है कि इस साल काफी एक्टिविटी में रहेगा और उसके लिए बजट क्या कर सकती है? जैसे आपके जो क्षेत्र हैं, चिकित्सा या शिक्षा है या ऑल्टरनेट एनर्जी है, जो गैर परंपरागत सोर्स हैं आपके एनर्जी के,
उन क्षेत्रों में मुझे लगता है कि गवर्नमेंट का काफ़ी इंटरवेंशन रहेगा और बजट में काफ़ी उसमें सॉफ्ट्स की उम्मीद की जा सकती है। एक सबसे बड़ा कारण उसका ये होगा कि शिक्षा और चिकित्सा में सरकार भी ये रियलाइज करती है कि पब्लिक स्पेंडिंग जितना वो कर रहे हैं वो काफ़ी सफिशिएंट नहीं है और प्राइवेट सेक्टर पार्टनरशिप इज इम्पोर्टेंट। सो इन क्षेत्रों में मुझे लगता है कि काफ़ी आशा की किरण नजर आती है। और उधर आपको लगता है कि मुनेश के इन्वेस्टमेंट आ सकती है प्राइवेट इक्विटी से? काफी हेल्थ केयर एजुकेशन, अगर इफ यू टेक ये इंडस्ट्रीज तो देयर इज लॉट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम बोथ एंटरप्रेन्योर्स, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स एंड फ्रॉम प्राइवेट इक्विटी एंड फ्रॉम अदर फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स का काफी है। फाइनेंशियल सर्विसेज कैसा लगता है आपको? वहां पे भी आपका नंबर 3 रहा था शायद ग्रांट थॉर्नटन के वो लिस्टिंग्स में। हाँ, तो हमारे हिसाब से जो एक दो जो है फार्मा केमिकल्स, दिस इज अ लार्ज बिजनेस दैट वी के काफी इन्वेस्टमेंट्स आएंगे। देयर विल बी अ लॉट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इज शिफ्टिंग फ्रॉम यूरोप टू इंडिया, सो देयर विल बी अ लॉट देयर। इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल सर्विसेज किस शक्ल सूरत में आप ये देख रहे हैं कि आपको लग रहा है ये मर्जर्स एंड एक्विजिशंस के तौर पर होने वाला है? किस तरह से आपको ये गतिविधि आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है? आई थिंक मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, काफी कंसोलिडेशन, आई थिंक अभी 2012-2013 से हम देखेंगे कंसोलिडेशन, क्रिटिकल मास फॉर कंपनीज टू बी एफिशिएंट, हैव प्रॉफिटेबल, क्रिटिकल मास होना बहुत जरूरी होगा। आपने एक जो रिपोर्ट निकाली है उसमें काफी इंटरेस्टिंग आप लोगों ने वजहें गिनाई हैं, क्योंकि आपकी रिपोर्ट में कहा गया है कि अब कंपनियां एक तो बहुत सारी बंद होने की कगार पर हैं, इसलिए जो ज्यादा एफिशिएंट हैं वो छोटी वालों को खरीद पाएंगी, उनके वैल्यूएशंस अब काफी अट्रैक्टिव हो गए हैं छोटी कंपनियों के, तो इसलिए बड़ी वाली कंपनियां खरीद पाएंगी। आपको लग रहा है ये साल पिछले साल के मुकाबले काफी एक्साइटिंग ईयर हो सकता है इस? आई थिंक मर्जर्स एंड एक्विजिशन के लिए डेफिनेटली, क्योंकि एक तो है कि आईपीओ मार्केट भी विंडोज खुलेंगे साल में, एक दो विंडोज होंगे, पर आई थिंक वो छोटे विंडोज होंगे जो उनमें से पब्लिक से पैसा ले लेगा तो वो ले लेगा, बट बाय एंड लार्ज मुश्किल रहेगा। लार्ज जो स्मॉलर बिजनेसेस हैं उनको आईपीओ करना मुश्किल होएगा। और मेरे प्राइवेट इक्विटी वाले दोस्त हैं वो भी काफी वैल्यूएशंस के ऊपर अड़े होंगे। आई मीन एमसीएक्स का आईपीओ तो बहुत हिट रहा, लेकिन ओएनजीसी के डिबैकल के बाद आपको लगता है लोगों में उस तरह का एक्साइटमेंट रहेगा भारत? मुझे लगता है एक्साइटमेंट रहेगा, क्योंकि कैपिटल मार्केट में आई थिंक 2 फैक्टर्स रहते हैं, एक तो प्राइसिंग और दूसरा आप क्या कंपनी ऑफर कर रहे हैं। मेरे ख्याल से जो क्वालिटी ऑफ ऑफरिंग्स हैं वो काफी बेहतरीन है। ये प्रश्न केवल प्राइसिंग का है। प्रश्न ये है कि आज आप एक जो शेयर है वो आप 200 रुपए पे खरीदना चाहते हैं, 180 रुपए पे आपको अच्छा लगता है। इट्स ऑल अबाउट प्राइसिंग, एंड आई थिंक अगर प्राइसिंग सही हो तो आपने देखा है कि पिछले 2 साल में भी जो अच्छे प्राइस वाले शेयर्स आए हैं वो बिके हैं। इवन पास्ट में कोल इंडिया का आप शेयर्स देख सकते हैं। तो सौरभ, इसका मतलब कंपनी अगर ठीक वैल्यूएशन पर अवेलेबल हो इस वक्त छोटी कंपनियां, तो शायद यहाँ पर हम काफी सारा अच्छा मर्जर और एक्विजिशन इस पूरे एंटरप्रेन्योरियल स्पेस में होते हुए देख सकते हैं। वो जरूर दिखेगा, लेकिन एक चीज ये भी जरूर सही है कि प्राइवेट इक्विटी या वेंचर फंड्स का जो आशाएं हैं ऑन वैल्यूएशंस और एंटरप्रेन्योर का जो एक्सपेक्टेशन है ऑन वैल्यूएशंस वो काफी बार मिलते नहीं है, विच इज व्हाई डील्स डोंट हैपन। कंपनियों को क्या होता है दैट आप जैसे जम्बो किंग, हम एक कंपनी चला रहे हैं एंड हम बोलते हैं कि वी विल ग्रो एट 50% ईयर ऑन ईयर, बट पेपरों में रोज पढ़ा जाता है ये कंपनी 100% ग्रो कर रही है, ये कंपनी 200% ग्रो कर रही है। तो इन दैट मैड रश टू ग्रो वेरी फास्ट, और उतना दैट पीपल आर ट्राइंग टू रेज मनी टू वो ग्रोथ को फाइनेंस करने के लिए, और वो ग्रोथ आना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इफ कंपनीज कैन जस्ट अंडरस्टैंड कि नहीं 50% एक जो सेंसिबल ग्रोथ होती है उस हिसाब से काम होगा और उस हिसाब से मनी रेज होगा, तो बोथ द एंटरप्रेन्योर एज वेल एज द इन्वेस्टर इन द लॉन्ग रन बहुत ज्यादा पैसे कमाएंगे। एंड आप हिस्ट्री में देखेंगे जो भी बहुत तेज गया है, 2 years, 3 years, 4 years down the line, both entrepreneur and investors have not been happy with the results. I think Dheeraj has a point there, because आप देखें अगर जो स्पेंड का पैटर्न है उसमें नॉन डिस्क्रिशनरी साइड में अगर आप छोड़ दें, नॉन डिस्क्रिशनरी में हम एजुकेशन वगैरह इंक्लूड करेंगे जो बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है और जहाँ पर प्राइवेट इक्विटी वीसीज का इंटरेस्ट काफी ज्यादा है। डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स हैं जहाँ शायद धीरज का बिजनेस भी स्पेंड करता है। इवन उस सेक्टर में अगर आप फूड एंड बेवरेजेस देखें या आप अपैरल्स देखें, इन दोनों पे रूरल स्पेंडिंग भी काफी ज्यादा है। वो एरियाज हैं जहां पर श्योरली प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल्स को काफी इंटरेस्ट रहता है। और आपने पिछले अगर 1 साल में देखा हो
तो फूड एंड बेवरेजेस में काफ़ी इन्वेस्टमेंट आया है।